So, hello and welcome you all to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। आज के इस पूरे लेक्चर में मैंने सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को ही डिस्कस करना सही समझा, क्योंकि बांग्लादेश अदरवाइज इतना इम्पोर्टेंस चाहे ना रखता। फॉर एग्जाम्पल, सुनने में या न्यूज़ में इतना ज़्यादा अगर ना भी आता हो, अदरवाइज स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के साथ। और इंडिया के रिश्ते बांग्लादेश से इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि वो दूसरे देशों के साथ भी हमारे रिश्तों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, अगर हम लोकेशन देखें बांग्लादेश और इंडिया की, तो बांग्लादेश आप मैप में अगर देखेंगे तो तीन तरफ से इज सराउंडेड बाय द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बांग्लादेश तीन तरफ से इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। ओवरव्यू में इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन की अगर बात करें, बांग्लादेश इज क्लोजली लिंक्ड टू इंडिया थ्रू इट्स शेयर्ड कल्चर एंड एथनिसिटी विद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कल्चर जो है वो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा मिलता है। बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से जो कि वेस्ट बंगाल में रहते हैं। द लैंग्वेज अ स्लाइटली वेरिएड डायलेक्ट ऑफ बंगाली। तो जो लैंग्वेज है उसमें भी बहुत कम जो है डिफरेंस। एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में जो ब्रिज बनता है वो लैंग्वेज है। बेसिकली द लैंग्वेज इज वेरी सिमिलर। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों कंट्रीज की लैंग्वेज में। पाकिस्तान विटनेस्ड अ स्प्लिट इन 1971 to become Bangladesh in the period after the creation of new nation of Bangladesh। तो 1971 में एक नया देश बना बांग्लादेश। The relations between India and Bangladesh were cordial, but some issues erupt। अब रिश्ते हमेशा एक समान नहीं रहते। आपके भी कई दोस्तों से आपकी छोटी मोटी लड़ाइयां होती होंगी, पर हाँ वो अजीज होते हैं, दिल के करीब रहते हैं। इसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश आपस में अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, पर कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो दोनों के रिश्ते में खटास लाने वाली आती है। इन 1972 इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप and cooperation which became the foundation of the modern India-Bangladesh relations। तो 1972 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है दोनों कंट्रीज में साइन करी गई थी। टुडे इन बांग्लादेश देयर आर टू की पार्टीज। अवामी लीग headed by Sheikh Hussein is a party which has stood up for secular ideals and is favorable towards India, while Bangladesh Nationalist Party (BNP), which is headed by Begum Khalida Zia, is a party that favors Bengali nationalism and is not favorably inclined towards India। तो दो विचारधाराएं रखने वाली दो पॉलिटिकल पार्टीज बांग्लादेश में हैं। The entire period till the end of Cold War witnessed a fluctuating relationship between the neighboring states। तो जो रिश्ते हैं इसमें उतार चढ़ाव जो है आते हैं। Since the end of Cold War, India-Bangladesh relations are primarily driven by the policy orientations of the two parties। The BNP and Awami League
The BNP has prosperity to incline in the policies to favor Pakistan and China, while the Awami League favors a partnership with India. तो बीएनपी जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है, जब वो पार में आएगी या वो पार में आती है, तो वो पाकिस्तान को फेवर करती है, और जो अवामी लीग है वो इंडिया को फेवर करेगी। अब बात करें डिवीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की। The factors that led to the division of East Pakistan in 1971 emerged in the period of after 1947. 1947 के बाद 1971 में पहली बार ये डिवीजन का ख्याल आया। ईस्ट पाकिस्तान always had inadequate representation. It got access to fewer resources, and despite the popularity of the Bengali language, Urdu was imposed as the administrative language. तो इनके ऊपर बंगाल में बांग्लादेश में जो बंगाली लैंग्वेज थी वो इनकी पॉपुलर लैंग्वेज थी, और फिर भी पाकिस्तान का हिस्सा होने की वजह से इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में उर्दू लैंग्वेज थोपी जा रही थी। In 1970, when elections took place, the Awami League won the elections. The regime in West Pakistan refused to recognize the mandate of election and unleashed violence, disallowing Sheikh Mujibur Rahman to take part. तो भैया इन्होंने बोला कि अगर तुम इलेक्शन जीत भी गए, हम नहीं मानते, हम तुम्हें पार में नहीं आने। The subsequent planning of a preemptive attack on India by Pakistan forced India to militarily retaliate and support the formation of independent Bangladesh as a new nation. तो बेसिकली जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करा, उसने इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो मिलिट्री का इस्तेमाल करके सपोर्ट करे बांग्लादेश को नया राष्ट्र बनाने के लिए। India and Bangladesh have a land boundary of approximately 4100 किलोमीटर। तो 4100 किलोमीटर की 4100 किलोमीटर का इनका लैंड बाउंड्री जो है दो कंट्रीज का ये है। दिस बाउंड्री वाज डिटरमाइंड बाय 1947 रेड क्लाइफ अवार्ड एज द इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री। तो इंडिया का जो ईस्ट पाकिस्तान इंडिया में से निकाला था, उसके दौरान 1947 में रेड क्लाइफ अवार्ड जो आया था, उसके तरीके से इसको बनाया गया था, उस तरीके से इस बाउंड्री को ड्रॉ करा गया था। बट डिस्प्यूट्स क्विकली अरोज रिगार्डिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स। ऑन 6 जून 2015 द 1974 इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स। तो ये एग्रीमेंट इन फोर्स आया फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन मोर देन 5 साल आफ्टर द हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एलबीए बोलने के पैसे से between India and Bangladesh. A report released by civil rights organization on the situation in erstwhile enclaves state that protest and resistance have become an essential part of their survival in India. तो नटशेल में अगर इसको कंक्लूड करना चाहें, when India became independent, Sir Redcliffe determined the boundary between India and Pakistan as well as in India and East Pakistan. तो रेडक्लाइफ अवार्ड जो आया था उसके जरिए जो हमारी बाउंड्रीज थी नेशन की वो ड्रॉ करी गई। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसकी बाउंड्री भी तभी ड्रॉ हुई थी, और ये नेशन ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। While dividing the territory of East Pakistan, Redcliffe did not pay attention to small patches of land called enclaves. तो enclaves के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। These enclaves were in the pre-independent era called, तो ये enclaves जो थी pre-independent era में चितमाला के नाम से जानी जाती थी। And they were used by the Raja of Puch, Behar and Maharaja of Rangpur as stakes of the game of chess. तो ये टेरिटरीज स्टेक्स के तरीके से चेस में यूज करी जाती। एफर्ट्स मेड टू रिजॉल्व द इशू। व्हाट वर द एफर्ट्स?
बहुत सारे कोशिशें की जाती हैं कि जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करा जाए। तो वो एफर्ट्स क्या हैं? द नेहरू नून एग्रीमेंट रिजॉल्व दिस इशू। Efforts were made by the Nehru in 1958 to divide the territories through an agreement with the Firoz Khan Noon. As per the agreement, India got the enclave of Dalagram and Angarpota, while half of the Berubari enclave was to be given to East Pakistan. तो इस तरीके से विभाजन हुआ। To give effect to the Nehru-Noon Agreement 1958, an amendment under Article 368 of the Indian Constitution was made under the Ninth Amendment Act of 1960. West Bengal was created in 1971. Indira Gandhi decided to resolve the pending disputes with Mujibur Rahman. अब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था ये क्या है? Following the independence of Bangladesh, India and Bangladesh signed in the 1974 Land Boundary Agreement. इसको हम 1974 LBA भी कहते हैं, in the effect to resolve the outstanding issues. जो इश्यूज चल रहे थे, जो रह गए थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए LBA 1974 जो है वो साइन करा गया। In 1974, a land boundary agreement was designed which clarified the need to exchange 111 Indian enclaves in Bangladesh and 51 Bangladeshi enclaves in India. 111 enclaves इंडिया में थी और 51 बांग्लादेश में थी, उनको एक्सचेंज करने के लिए। इन दीज एनक्लेव्स सिटीजन्स वर लिविंग विद नो अवेलेबल राइट्स एंड फैसिलिटीज। भैया वो तो ना इधर के ना उधर के। The agreement was signed but was not ratified by the India, and thereby the exchange under the LBA could not proceed successfully. तो ये हुआ ही नहीं क्योंकि इंडिया ने सैंक्शन नहीं दिया, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं करा। The 1974 LBA was amended in 2011 by an additional प्रोटोकॉल 2011 प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, टुगेदर विद इन 1974 LBA द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की अगर बात करें, एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन्वॉल्व्ड द एक्विजिशन एंड सीजेशन ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया। इसमें टेरिटरी आनी भी थी और जानी भी थी। इट्स रेटिफिकेशन बाय इंडिया रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया अब अमेंडमेंट तो चाहिए, कुछ नई टेरिटरी हम ले रहे हैं और कुछ पुरानी टेरिटरी हम छोड़ रहे हैं। दिस वॉज अफेक्टेड बाय द कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015। Thus, the 2015 LBA implements the unresolved issues which were first addressed in 2011 protocol. It is important to note that in the land swap, जो लैंड स्वैप करा हमने, बांग्लादेश गेन्ड मोर टेरिटरी देन इंडिया डिड। द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 6 जून 2015। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट डील्स विद 3 आउटस्टैंडिंग बॉर्डर इश्यूज रिलेटिंग टू क्या क्या इश्यूज थे और इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से क्या क्या रिजॉल्व हो। एडवर्स पोसेशन एनक्लेव एंड अनडिमार्केटेड लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.1 किलोमीटर। अब एडवर्स पोजेशन था क्या? एडवर्स पोजेशन आर द टेरिटरीज contiguous to be the border of one country and within the control of the other country, but legally part of the bordering country. Example, contiguous to India's border and within Indian control but legally part of Bangladesh. इंडिया के कंट्रोल में है और इंडिया के बॉर्डर में आ रही है पर आनी लीगली बांग्लादेश में चाहिए। Residents of these adverse possessions were considered to be citizens of the country in adverse possession. जिस कंट्री की एडवर्स पोजेशन है उस जगह वहां के नागरिक उस कंट्री के ही सिटीजन माने जाएंगे, डिस्पाइट द टेरिटरी बीइंग लीगली पार्ट ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्री। लीगली चाहे वो चीज बांग्लादेश में आनी चाहिए पर इंडिया का अगर एडवर्स पोजेशन है तो वहां के सिटीजन जो हैं, वहां के लोग जो हैं वो इंडिया के नागरिक माने जाएंगे।
The 1974 LBA called for these adverse possessions to be exchanged. However, both India and Bangladesh agreed in 2011 protocol to redraw the international boundary to recognize the status quo. तो 2011 प्रोटोकॉल के तहत इन्होंने फैसला कर लिया कि भैया हम जो लैंड बाउंड्री है ये दोबारा से ड्रॉ करेंगे और जो डिस्प्यूट्स हैं उसको खत्म करेंगे। और स्टेटस को यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है कि भैया इसका स्टेटस क्या, इस टेरिटरी का स्टेटस क्या, वो रिजॉल्व हो जाए। It was recognized that the people living in the territories in adverse possession had strong ties to their land and were unwilling to be uprooted. The 2011 protocol also recognized that the areas of adverse possession which the 1974 LBA called to be transferred were in reality within the de facto possession of the country in adverse possession. In this regard, the 2011 protocol was merely the legal de jure recognition of this fact by both India and Bangladesh. तो डी फैक्टो और डी ज्यूरे दो वर्ड्स यहां यूज करे गए। डी फैक्टो मीन्स इन फैक्ट, रियलिटी में क्या है, और डी ज्यूरे मीन्स कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में, लीगली इसकी क्या सैंक्शन है, लीगली इसकी क्या पार है। तो बेसिकली जो फैक्ट्स थे उसको लीगली बाइंडिंग बनाने के लिए ये चीज करी गई। The land boundary agreement also demarcated the boundary between India and Bangladesh in three sectors. In the Indian states of West Bengal, Tripura and Assam, totaling 6.1 किलोमीटर। हमने डिस्कस करा कि 6.1 किलोमीटर का जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करना था, उसको क्लियर करना था कि भैया ये 3 स्टेट्स में आपकी जो टेरिटरी आ रही है यहाँ आपकी हदियां तक हमारी यहाँ से शुरू। तो 6.1 किलोमीटर की वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम में से इसको क्लैरिटी दी गई। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्रीमेंट में? बाउंड्री डिस्प्यूट्स वेदर रिलेटिंग टू लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स बिटवीन नेबरिंग टेरिटरीज कैन कॉज सिग्निफिकेंट रिस्क एंड डिफिकल्टीज फॉर कंपनीज लुकिंग टू ऑपरेट और इन्वेस्ट इन द डिस्प्यूटेड एरिया। तो भैया मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेस टाइप, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या आप एक डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या आप पीओके में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो वो एरिया अंडर डेवलप्ड रह जाता है कि दोनों कंट्रीज का कोई भी व्यक्ति वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन दी एनर्जी सेक्टर इन पर्टिकुलर, बाउंड्री uncertainties have the potential to curb exploration or to create uncertainty in ownership of oil or gas. तो भैया वहां के जो रिसोर्सेस हैं वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाएंगे। They also introduce risk to those who seek to invest in these sectors. For example, infrastructure construction and telecommunication, which is particularly significant where the dispute itself may have led to underdevelopment of essential services. भैया मान लीजिए अब इस एरिया में कोई कम्युनिकेशन कंपनी अपने टार लगा दे, अपनी लाइन बिछा दे और इतने में युद्ध लग जाए, दूसरी कंट्री उसको कैप्चर कर ले, उनका तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो गया गई भैंस पानी में। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट has paved the way for significant cross-border investment by Indian investors in Bangladesh and will offer increased opportunities for foreign investment for further afield. यानी कि अगर भैया हमारी दोनों देशों में शांति, तो दोनों देशों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज होगा, एक दूसरी जगह में आएगा, एक दूसरे के पास चले। In the energy sector, the two countries have indicated that an annual India-Bangladesh energy dialogue will be introduced between energy ministers from both the countries. The dialogue will undertake comprehensive energy sector cooperation, including in area of coal, natural gas, LNG, supply of petroleum products in the sub-region, renewable energy and oil and gas pipeline. तो बेसिकली हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट्स जो हैं इनमें कोऑपरेशन से डायलॉग्स हो सकते हैं। तो इश्यूज अभी क्या क्या है? दिस सिचुएशन हैज नॉट इंप्रूव्ड, देयर आर मार्क्ड कंटिन्यूटीज
in the problems that existed in the pre-LBA land boundary agreement years, although the nature and context of the problems have perceptibly changed. On India's part, the spotlight has now shifted from the identity of crisis faced by erstwhile enclave dwellers in the pre-LBA situation to issues of poor governance as well as conflict of interest between the center and the state in the post-LBA years. The intractable, the intractable discord regarding the implementation of the measures as promised to new citizens complied, coupled with lack of coordination between the center and the state in India, has apparently transformed the enclaves into hotbeds of local politics. तो भैया ये सारी चीजें जो हम सुधारना चाहते थे ये और वर्स होती जा रही। अब तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है वो आएगा। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव बीन एंगेज्ड इन long-standing dispute over water sharing in Teesta. Adding to the existing tensions, Bangladesh is now discussing an almost $1 billion loan from China for comprehensive management and restoration project on the Teesta River. Bangladesh discussion with China came at the time when India is particularly wary about China following the stand off in Ladakh. Another issue that needs attention is Faroka barrage issue, which is now resolved. तो बेसिकली चाइना की पॉलिसी हमने डिस्कस करी थी, अब बांग्लादेश चाइना से हाथ मांग रहा है और उस टाइम पे जब लद्दाख में टेंशन चल रहा था। Why it is so important? The year 2021 witnessed celebrations of 50th anniversary of Bangladesh independence and 50 years of Bangladesh-India diplomatic relations. Bangladesh was not only a key part of India's neighborhood first policy, but also crucial to New Delhi's Act East policy, which aims to commit ties between the Southeast India and Southeast Asia. तो बेसिकली 50 साल सेलिब्रेट हुए बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के और इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अ फ्रेंडली बांग्लादेश कैन इंश्योर दैट इट्स सॉइल इज नॉट यूज्ड फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटीज। Bangladesh action resulted in the arrest of many top leaders of the any insurgent groups like United Liberation Front of Assam and National Democratic Front of Bodoland. बांग्लादेश ने हमें हमेशा सहयोग करा इन लोगों के काउंटर करने में। ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश इज अ नेचुरल pillar of Act East policy. It can act as a bridge to economic and political linkages with Southeast में जाने के लिए. And beyond Bangladesh is important component of BIMSTEC and BBIN initiatives. इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Securing sea lines of communication, Bangladesh is strategically placed nearly important sea lines. It can play significant role in continuing piracy in the Indian Ocean. तो बेसिकली सी लाइन के पास होने की वजह से जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गया। फाइटिंग टेररिज्म एंड de-radicalization, stable, open and tolerant Bangladesh helps India in stopping extremists from flourishing there and also in cooperation in de-radicalization efforts, sharing intelligence and other counter-terrorism efforts. तो बेसिकली टेररिज्म को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। बैलेंसिंग चाइना, a neutral Bangladesh will ensure commitment of assertive China in this region and help in countering its string of pearls policy.
एक ही माला के सारे मोती जो पॉलिसी चाइना की चल रही है कि सबको एक ही माला में पिरो दो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? 4 बॉर्डर huts, 2 each in Tripura and Meghalaya, have been established for the benefit of communities living along border areas of both the countries. Steps have been taken, including reduction in customs and immigration documents, establishment of 49 land customs stations, integrated checkpoints, etc. Trade: Bangladesh is India's biggest trade partner in Southeast India and Bangladesh have facilitated trade agreement both as are the members of Asia Pacific Trade Agreement अपटा सार्क के मेंबर्स हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सप्टा एंड द एग्रीमेंट ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सफ्ता which governs the tariff regimes for trade. Connectivity of Northeast. The northeastern states are landlocked. Northeastern states जो हैं वो landlocked have shorter route to sea through Bangladesh. Transit agreement with Bangladesh will spur socio-economic development and integration of Northeast India. Northeast India की development sea routes के जरिए through बांग्लादेश होके अच्छी हो जाएगी. Through protocol on inland water transit and trade (PIWTT), India is assisting Bangladesh to capture the potential of waterways for both inter and intra-border connectivity of Bangladesh. यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर जाने के लिए भी अपना वाटर पोटेंशियल जो है, वाटरवेज का पोटेंशियल जो है वो यूज हो सके. ट्रेन सर्विसेज इन ढाका, कोलकाता एंड कोलकाता खुलना आर डूइंग वेल. द थर्ड वन, अगरतला अखौरा रूट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. 5 additional bus services were introduced in 2018. Recently, the first ever ढाका कोलकाता क्रूज शिप was launched. तो एक क्रूज जो है ढाका कोलकाता वो लॉन्च हो गया. अब चैलेंजेस क्या हैं रिवर इन सब में? बांग्लादेश और इंडिया के डिस्प्यूट जो हैं या बांग्लादेश या इंडिया के रिलेशंस जो हैं इनमें डिस्प्यूट्स क्या हैं, इनमें चैलेंजेस क्या हैं? रिवर डिस्प्यूट्स. India shares 54 trans-boundary rivers with Bangladesh. Some of the major disputes include Testa River dispute, Tipamukh hydroelectric power project on Barak River, Ganga River dispute, illegal immigrants, कभी भी कोई भी इधर आ जाए, कभी भी कोई भी उधर हो जाए. The National Register of Citizens (NRC) labeled many as illegal immigrants from Bangladesh. Bangladesh remains firm in its stance that no migrants traveled to Assam illegally during 1971 war or independence, and that the conventional NRC risks hurting relations. तो ये NRC ने जो हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है इसमें कईयों को नाम दिया गया इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश. पर बांग्लादेश इसको डिनाई करता आ रहा है कि भैया हमारे यहां से कोई इलीगली आपके यहां नहीं आया. रोहिंग्या क्राइसिस. देयर आर ऑलमोस्ट 11 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन बांग्लादेश. इंडिया हैज सप्लाइड humanitarian aid to Bangladesh under Operation Insaniyat for Rohingya crisis, but Bangladesh expects India to put pressure on Myanmar for repatriation. Sorry, it's repartition of over 1 million of Rohingyas. Border management. The Indo-Bangladesh border is of porous nature, which provides pathway for smuggling, trafficking in arms, drugs and people and cattle. तो पोरस नेचर, बहुत सारे सुराख हैं इसमें, बहुत सारे छेद हैं. तो उस तरीके से स्मगलिंग का, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस का, ट्रैफिकिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें यहां से चलने का खतरा है. डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. एज इन 2017
India has extended three lines of credit worth approximately $7.4 million. However, less than 10% of the cumulative commitments have been disbursed so far. 10% से भी कम फंड जो है वो डिस्पर्स हो. ऑल्सो देर इज डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट. चाइना फैक्टर जो है, चाइना इज द बिगेस्ट trading partner of Bangladesh and is the foremost source of imports. Recently, China declared zero duty on 97% of the imports from Bangladesh. The concession flowed from China's duty-free quota-free program for the least developed countries. China is the biggest arms supplier to Bangladesh. The smaller countries like Bangladesh uses China card to supplement its bargaining capacity against India. चाइना कार्ड प्ले करते हैं आप कि भैया आप नहीं करोगे तो हम चाइना को यूज करें, तो बार्गेन करते हैं हमारे, क्योंकि हम चाइना को तो आने नहीं दे सकते बांग्लादेश के साथ. अगर चाइना बांग्लादेश के साथ मिल गया तो वो ऑल दी क्रिस्टल्स इन द सेम थ्रेड, एक माला बन जाएगी हमारे इर्द गिर्द चाइना की पूरी. Increasing radicalization, presence of groups like Harkat al-Jihad al-Islami, Huji, Jannat-e-Islam, Hujibi, fuel anti-India sentiments in Bangladesh जो है. Their propaganda could spill across borders. अब आते हैं BBIN एग्रीमेंट. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल. The BBIN project was conceived when SAARC at its 18th summit in Kathmandu failed to sign SAARC motor vehicle agreement in November 2014, chiefly because of Pakistan. Bangladesh, Bhutan, India and Nepal have signed a sub-regional motor vehicle agreement in June 2015 for regulation of passengers, personnel and cargo vehicular traffic between the four BBIN countries, Bangladesh, Bhutan, India or Nepal. Originally, the BBIN MVA mentioned 30 identified priority transport connectivity projects with an estimated cost of over $8 billion that will rehabilitate and upgrade remaining sections of trade and transport corridors in the BBIN countries. तो बेसिकली इसके लिए BBIN एग्रीमेंट बनाया गया. इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश have ratified the agreement while Bhutan failed to get its parliament nod to ratify the same. भूटान में ये रेटिफाई नहीं हो पाया. It has some reservations about its environmental impact owing to increased traffic of heavy duty vehicles. Under South Asia Sub-Regional Economic Cooperation Program, Asian Development Bank जो है has been providing technical advisory and financial support to this initiative. तो ADB के द्वारा ये जो सलाह दी जा रही है इनको, ये सबको दी जा रही है. On November 1, 2015, a cargo vehicle made the first successful trial run from Kolkata to Agartala via Bangladesh that reduced the distance by over 1,000 of kilometers. तो बेसिकली इसके जरिए हमारा बहुत सारा डिस्टेंस कम हो जाएगा. ये एग्रीमेंट जो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज के लिए करा गया. तो इस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया की जो रिलेशंस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
हमने देखा कि बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। हम बांग्लादेश से अपने फ्रेंडली रिलेशन अगर खो देते हैं तो चाइना उसको उसको इस्तेमाल कर सकता है इंडिया के खिलाफ, या फिर पाकिस्तान में जो एंटी नेशनल एजेंसीज हैं या कुछ ऐसी चीजें टेररिज्म पनप रहे हैं, वो बांग्लादेश का इस्तेमाल करके इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते। तो अल्टीमेटली इंडिया को बांग्लादेश से अच्छे रिलेशंस बनाने का बहुत सारा फायदा है। चाहे हमने टेरिटरी स्वैप करने करने की पॉलिसी में बांग्लादेश को एरिया जो दिया वो ज्यादा दिया और इंडिया ने उससे एरिया जो लिया वो कम लिया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हम लॉस में हैं कि हमने तो भैया टेरिटरी जो ली वो बहुत कम ली और जो टेरिटरी दी ये बहुत ज्यादा दे रही। तो क्या हम नुकसान में हैं? नहीं, हम नुकसान में इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम एट एनी कॉस्ट बांग्लादेश से अच्छे रिलेशंस नहीं छोड़ सकते और ऐसे रिलेशंस को खराब करने के लिए बाकी जो देश हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना की कस्टम पॉलिसी, चाइना ने अपना कस्टम ड्यूटी बांग्लादेश के इंपोर्ट्स से बहुत कम कर दी ताकि वो ट्रेड जो है इंडिया से अफेक्ट, राइट। तो ये आज के लेक्चर में हमने इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं वो डिस्कस करें। आई होप कि आप सबको ये रिलेशंस जो हैं अच्छे से समझ आए होंगे। अगर इससे इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनेगा, दैट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तेस्टा रिवर डिस्प्यूट, यू कैन एक्सप्लेन वेल। अदरवाइज छोटे मोटे इश्यूज तो जो हमने देखे, और बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जिसके डिस्प्यूट्स भी हैं, और बेसिकली इन डिस्प्यूट्स की वजह से सफर कौन कर रहा है? जो उन डिस्प्यूटेड एरियाज में लोग रहते हैं। तो आप इनमें स्टेक होल्डर्स भी लिख सकते हैं और उनको क्या इफेक्ट हो रहा है इन डिस्प्यूट्स की वजह से वो भी लिख सकते हैं, और वे फॉरवर्ड में आप लिखेंगे कि इन डिस्प्यूट्स को खत्म क्या कैसे किया जा सकता है और इनको खत्म करना जरूरी क्यों है। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, अगर बनेगा तो। अदरवाइज इन टॉपिक्स में से कोई कॉम्प्लेक्स चीजें या कुछ ऐसा नहीं पूछा जा सकता। हाँ, इन रिलेशन टू योर करंट अफेयर्स दे कैन आस्क एनीथिंग। हो सकता है आगे यूपीएससी का जब तक आपका एग्जाम हो तब तक करंट में कुछ ऐसा न्यूज में आ जाए, सो बी प्रिपेयर्ड विद योर न्यूज पेपर्स ऑल्सो। उसके कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज चल रही है करंट के रिलेशन में ही मोस्टली देखा गया है कि करंट के रिलेशन में ही इन चीजों को पूछा जाता है। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन करंट से, सिर्फ करंट से नहीं आता, उस करंट अफेयर को आपके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके पूछा जाएगा, और जिसमें आपको हमेशा बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। और जब आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद इंट्रोडक्शन दिया और वो डिस्प्यूट जो आपसे पूछा जाएगा उसका ओरिजिन क्या हुआ, उसके स्टेक होल्डर्स क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, और एंड में उसको कंक्लूड करेंगे, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपका अंडर द वर्ड लिमिट्स आंसर ड्राफ्ट होगा, और दैट वुड बी द बेस्ट आंसर। इसके अलावा ना तो यूपीएससी को चाहिए कुछ और ना आपको देना है। सो बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम थ्री साइड्स, और बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में बांग्लादेश बना। इस तरीके से ये बेसिक चीजें जो हैं इन कंट्रीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए।
अगले लेक्चर में हम अगली कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि इस लेक्चर की तरह ही हर कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो आपको पूरी तरह क्लियर, और मेजर चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ज़रूर पता चले। So this was all for today's lecture. I hope all of you have enjoyed. Thank you. Have a nice day. See you in the next lecture. See you in the next video. Prepare well. All the best.